प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 नवंबर बुधवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 4 तक। मैं यूहन्ना ने एक और महान एवं आश्चर्यजनक चिन्ह देखा। 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियां लिए थे। ये अंतिम विपत्तियां है, क्योंकि इसके द्वारा ईश्वर का क्रोध पूरा हो जाता है। मैंने आग से मिले हुए कांच के समुद्र सा कुछ देखा, जो पशु, उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजयी हुए थे। वे कांच के समुद्र पर खड़े थे। वे ईश्वर की विनाए लिए हुए ईश्वर के दास मूसा के गीत और मेमने का गीत गाए हुए थे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। हे राष्ट्र के राजा, तेरे मार्ग न्यायसंगत और सच्चे हैं। हे प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा नहीं रखेगा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्यायसंगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 12 से 19 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदीगृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। ये तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठों में यीशु के नाम पर अत्याचार और उस पर जीत पर मनन हुआ है। आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया था। जब पहले पाठ को हम लोग सुन रहे थे, इस बात को याद करना जरूरी है कि प्रकाशना ग्रंथ जिस समय लिखा जा रहा था, उस समय विश्वासियों पर, मसीहियों पर घोर अत्याचार चल रहा था। पूरे रोमस साम्राज्य में मसीहियों पर घोर अत्याचार चलता था, ख्रिस्त विरोधियों के द्वारा, विशेष करके सम्राटों के द्वारा। पूरे रोमस साम्राज्य में, विशेष करके रोम में, विश्वासियों को मार डालने के लिए अखाड़े होते थे।
विश्वासियों को भूखे शेर के खड्ड में डाल दिया जाता था, जलते तेल में डाल दिया जाता था, उनके गर्दन काटे जाते थे, खंभों की तरह बांध के जलाए जाते थे। ऐसा घोर अत्याचार चल रहा था। इस समय प्रकाशना ग्रंथ का पाठ लिखा गया था और आज के पाठ में हमने सुना कि इन अत्याचारों से गुजरकर, प्रभु के प्रति साक्षी बनकर, अपने विश्वास को ठोस बनाए रखकर, शहीद बनकर नवीन यरूशलेम में प्रवेश किए, यानी स्वर्ग में प्रवेश किए, उन सभी जीत पाए शहीदों का गीत है। बहुत सुंदर गीत है। वहां पे क्या लिखा है? हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। हे राष्ट्रों के राजा, तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं। हे प्रभु, कौन तुझ पर श्रद्धा नहीं रखेगा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। ठीक इसी तरह का गीत हमें निर्गमन ग्रंथ की अध्याय 15 में पढ़ने को मिलता है। मूसा के नेतृत्व में, मूसा के नेतृत्व में इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी से बचकर भागी और लाल समुद्र पार करने के बाद मूसा के नेतृत्व में गीत गाया जाता है कि कैसे परमेश्वर ने हमें उस गुलामी से बचाया, उस अत्याचार से छुड़ाया, उसके बारे में बहुत सुंदर गीत है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 में पढ़ने को मिलता है। और आज के सुसमाचार में हमें प्रभु यीशु विपत्ति के बारे में बताते हैं, विशेष करके अत्याचार के बारे में बताते हैं। देखिए, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु कहते हैं, यदि संसार तुमसे बैर करे तो ये जान लो कि संसार ने पहले मुझसे बैर किया है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, लेकिन मैंने तुमको संसार से अलग किया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर करता है। एक बात को जानना जरूरी है, बार बार मैं बोला हूं, संसार सुसमाचार को स्वीकार नहीं कर पाता है, संसार सुसमाचार को सह नहीं पाता है। प्रभु यीशु की शिक्षाएं संसार की शिक्षाओं से बिल्कुल भिन्न है। यही कारण है कि संसार ने प्रभु यीशु मसीह को मार डाला, प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों को मार डाला, शिष्यों को मार डाला, प्रारंभिक कलीसिया में हजारों की संख्या में लोगों को मार डाला। आज भी उसी सुसमाचार के लिए हजारों लोग सताए जाते हैं और मार डाले जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु की शिक्षाएं संसार की शिक्षाओं से भिन्न हैं और विपरीत हैं। यही कारण है हमें भी कई प्रकार के दुख सहने पड़ते हैं। लेकिन ऐसे परिवेश में प्रभु यीशु ने क्या कहा है? मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 11 और 12 में ध्यान से सुनिए। प्रभु कहते हैं, धन्य हो तुम जब सब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो, आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी इसी तरह उन्होंने अत्याचार किया। तो प्रभु यीशु कहते हैं, जब तुम पर अत्याचार किया जाता है, खुश हो जाओ, आनंद मनाओ, तुम्हें पुरस्कार मिलेगा स्वर्ग में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी का जीवन जोखिमों से भरा हुआ जीवन है, कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन है। एक विश्वासी को सुसमाचार और प्रभु की इच्छाओं के अनुसार जीवन जीना कितना कठिन होता है। मैंने अभी कहा कि वो संसार की शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, लूकास के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 23 और 24 में प्रभु ने क्या कहा? यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वो आत्मत्याग करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे चले आए। प्रभु यीशु ने हमारी मुक्ति के लिए, मानव मुक्ति के लिए क्रूस के मार्ग को अपनाया, दूसरा कोई मार्ग नहीं अपनाया। हालांकि शैतान ने प्रेरित किया कि तुम चमत्कारों का मार्ग अपनाओ, लेकिन प्रभु यीशु ने दुख का मार्ग, पीड़ाओं का मार्ग, क्रूस का मार्ग अपनाया। और प्रभु कहते हैं कि जिस मार्ग से मैं गुजरा हूं तुम्हें भी गुजरना होगा। लेकिन दुख का मार्ग महिमा का मार्ग है। आप पढ़ेंगे लूकास के सुसमाचार के अध्याय 24 में 2 शिष्य जो एमाउस जा रहे थे और प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में दुखी थे, पीड़ित थे। प्रभु ने पुनर्जीवित यीशु ने उनको समझाया और कहा कि रे निर्बुद्धियों, क्या तुम नहीं जानते थे कि मसीह को ऐसे दुखों से गुजरना है और महिमा में प्रवेश करना है?
आज के पहले पाठ में हमने देखा कि कैसे दुखों से गुजरने के बाद स्वर्ग में महिमामय परमेश्वर के सामने बैठकर परमेश्वर का गुणगान किया जाता है। एक विश्वासी को दुखों से गुजरना पड़ता है, गुजरना पड़ेगा। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हमारे साथ क्या होगा? प्रभु आज के सुसमाचार में हमें समझाते हैं। प्रभु कहते हैं, सबसे पहले प्रभु कहते हैं, यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अत्याचार, पीड़ाएं, दुख तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। एक विश्वासी और गैर विश्वासी में क्या फर्क है? एक फर्क यह है, हम सभी को दुखों से गुजरना पड़ता है। इस संसार में हर विश्वासी को दुखों से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक विश्वासी और अविश्वासी में फर्क यह है कि विश्वासी को दुख पछाड़ता नहीं है, लेकिन एक अविश्वासी को दुख पछाड़ता है। एक विश्वासी दुख को पछाड़ता है, दुख को हराता है, दुख में भी आनंद मनाता है, दुख में भी अपने विश्वास को बनाए रखता है। जिस विश्वासी का विश्वास दुख में टूट जाता है, वो पक्का विश्वासी नहीं है। तो प्रभु यीशु कहते हैं, जब तुम दुखों से गुजरोगे, विपत्तियां तुम पर आ जाएंगी, तुम बांधे जाओगे, तुम्हारे पर हाथ डाले जाएंगे, उस समय तुम्हें साक्ष्य देना है। कैसे साक्ष्य देंगे? हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी दुख आते हैं। मैंने कहा, एक विश्वासी का जीवन दुख भरा जीवन है, क्योंकि हमारे प्रभु के जीवन में दुख लिखा था, हमारे जीवन में भी दुख लिखा हुआ है। लेकिन उस दुख पर जो जीत पाता है, उस दुख में भी जो आनंद मनाता है, वह संसार के लिए साक्षी बनता है। हम संत अल्फोंसा के बारे में जानते हैं। दुख ने संत अल्फोंसा को संत बनाया। अपने दुख में भी आनंदित होकर, प्रभु की इच्छा समझकर ग्रहण कर, उसने साक्ष्य दिया। आज हमने उस साक्ष्य को ग्रहण किया, स्वीकार किया है, और उनको संत कहते हैं। आगे प्रभु क्या कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जब अत्याचार होगा, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि हम क्या बोलेंगे। प्रभु कहते हैं, तुम्हें ऐसी बुद्धि और ऐसी प्रज्ञा दी जाएगी कि तुम्हारे विरोधी खंडन नहीं कर पाएंगे। ऐसी बुद्धि तुम्हें दी जाएगी, ऐसी प्रज्ञा तुम्हें दी जाएगी। प्रभु क्या कहना चाहते हैं? चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, मैं तुम्हारे मुंह में शब्द रखूंगा। कितनी सांत्वना भरी बात है। अंत में प्रभु कहते हैं, अपने धीरज से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। दुखों से गुजरते समय अपने धीरज से तुम अपनी आत्मा को बचा लोगे। हमारे लिए भी यही शिक्षा है प्रभु की। तुम्हारे जीवन में पीड़ाएं हैं, दुख हैं, समस्याएं हैं, विरोध हैं, अपने धैर्य के द्वारा तुम अपनी आत्मा को बचा लोगे। धैर्य विश्वास से उत्पन्न होता है, भरोसे से उत्पन्न होता है। जब एक छोटा बच्चा डरता है, उसकी माँ उसके बगल में खड़ी है, उसके अंदर धैर्य आ जाता है। उसी तरह जब दुखों से गुजरते हैं, अत्याचार से गुजरते हैं, हमारे अंदर ही विश्वास होता है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। प्रभु का वचन हमें याद आता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। दुखों से गुजरते समय भी शिष्य जब दुखों से गुजरे, उस समय उनको इस बात का एहसास था कि यीशु हमारे साथ हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठों के द्वारा प्रभु हमें सांत्वना देते हैं, बताते हैं, बेटा बेटी, दुखों से गुजरते हो, पीड़ाओं से गुजरते हो, अत्याचार से गुजरते हो, टूटो मत, निराश नहीं होना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें साथ दूंगा, मैं तुम्हें महिमान्वित करूंगा। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हुए, इन दोनों पाठों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमने देखा है इस दुनिया में तेरी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीना कितना कठिन होता है। प्रतिदिन के जीवन में तेरी शिक्षाओं का अमल करना कितना कठिन होता है। लेकिन प्रभु, तू हमें कृपा देता है, सहारा देता है, सांत्वना देता है, समझाता है कि जिस रास्ते से तू गुजरा है, उस रास्ते से हमें भी गुजरना है। कृपा दीजिए, शक्ति दीजिए, धैर्य दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। तेरा पवित्र हाथ उनको सहारा दें, उनके हाथ को पकड़ लेना यीशु। विश्वास टूटते समय, निराश होते समय सहारा देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, तेरे सहारे का दिन हो। तेरे दूतों को भेजकर उनको सहारा दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। आमीन। प्रभु तेरी वाणी
जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।